खबर आग की तरह फैल गई। किसी की हिम्मत ना हो कि कोई बूढ़ी माँ को वो समाचार दे दे। कैसे दें, किन शब्दों के साथ दें? मतलब पत्थर लोह की जुबान चाहिए थी इस काम के लिए कि माँ को समाचार कौन देगा। जय हिंद साथियों। कल कमल कंबोज जो शहीद हुआ है, एयरफोर्स का जवान, बहुत सारे साथियों का कहना था कि उस घर के जो हालात हैं उनको जरा विस्तार से दिखाइए। साथियों, इस घर के हालात देखिए एक बार। देखिए, ये मरम्मत की हुई सिर्फ एक कमरा है इस घर में। केवल एक कमरे का मकान है ये। एक कमरे का मकान क्यों है साथियों? क्योंकि जो इनकी माता जी थी वह विधवा थी, और उनकी जो विधवा होने की जो दास्तान है वो भी बहुत दुख भरी है। इनके पिताजी खेत में काम कर रहे थे और वो पटे में पांव आ गया, इस वजह से कुएं में गिर गए और उनकी मौत हो गई वहीं खेत में ही। जिस वक्त इनके पिताजी की मौत हुई उस वक्त कमल कंबोज इनकी माँ के गर्भ में था। इनकी माँ 5-6 महीने की गर्भवती थी, और फिर इनकी माँ इनको लेकर, इनका मूल जो गांव था वह गांव था खैरपुरा, जो रतिया के पास पड़ता है, जिला फतेहाबाद में। और वहाँ कोई सहारा नहीं मिला, इसलिए वह यहाँ चली आई अपने पीहर में, अपने मायके में। यहाँ पर उस वक्त उनके माता पिता जीवित थे, उनको सहारा था। और देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप, तिरंगा झंडा है, और महिलाओं की भीड़ देखिएगा आप, आगे जाकर आपको समझ में आएगा दर्द कि महिलाएं से जो हमारी वहाँ बात हुई, उन्होंने जो दर्द बयान किया इस परिवार का, उसको साथियों शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। तो ये चली आई अपने मायके, और उस वक्त ये 5-6 महीने की गर्भवती थी। भगवान ने इनको पुत्र रत्न दिया, इन पर मेहर बरसाई, और फिर इन्होंने मनरेगा में मजदूरी कर कर अपने पुत्र को धीरे धीरे पालना शुरू किया। प्रारंभिक शिक्षा उनकी करवाई। उसका क्या कारण था? क्योंकि जो लोहारी रागों का परिवार था वह भी किसान परिवार था, और वह भी एक छोटा मोटा परिवार था, ज्यादा बड़ा किसान परिवार नहीं था, छोटा किसान परिवार था। तो उनके भी अपने भी खर्चे थे, लेकिन उन्होंने बस यही था, मुझे सहारा चाहिए, केवल सुरक्षा चाहिए, मैं कमाऊंगी और अपने पुत्र को पालूंगी। बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करके अपने पुत्र को इन्होंने पाला, और धीरे धीरे पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद पुत्र जब बड़ा हुआ तो पुत्र ने कहा कि मैं कोचिंग लूंगा, उसका भी इंतजाम किया। मनरेगा में मजदूरी करते करते उसके बाद फिर इनको जॉब मिल गई आंगनबाड़ी में खाना बनाने की। वहाँ इन्होंने खाना बनाया बच्चों के लिए, बर्तन धोए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाना शुरू किया। और धीरे धीरे जाकर फिर इन्होंने अपने बच्चे को जो एक अच्छी परवरिश होती है वो देनी शुरू की। और बच्चे को भी जुनून था कि मुझे पढ़ लिख कर मेरी माँ के सपने पूरे करने हैं, मुझे उनके लिए एक अच्छा सा मकान बनाना है, मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मुझे मेरी माँ को बहुत कुछ देना है, उनके जो अरमान है उनको पूरा करना। अब देखिए आप, महिलाओं की भीड़ देखिए आप, ये शमशान घाट का दृश्य है साथियों। शमशान घाट का दृश्य, ताबूत में जवान का पार्थिव शरीर है, और यहाँ बुरा हाल है। बहुत सारी महिलाएं रो रो कर बेहोश हो गई हैं, बहुत सारी महिलाएं रो रो कर बेहोश हो गई हैं, क्योंकि जो दुख का पहाड़ टूटा है इस परिवार पर, इसका साथियों अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। परंतु अब तस्वीरों से महसूस कीजिए कि क्या बीत रही है इस परिवार पे इस पल में। और अब विस्तार से थोड़ा सा परिवार पे जो हम बात कर रहे थे, इसके 2 मामा जी थे, इसके नाना नानी भी एक्सपायर हो चुके हैं, जो इसकी माँ का बहुत बड़ा सहारा थे। 2 मामाओं में से एक मामा भी एक्सपायर हो चुका है, और अब इकलौता ही था ये, और ये इसकी माँ, 2 ही थे ये परिवार में। अब इकलौती इसकी माँ रह गई, बूढ़ी माँ रह गई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लेडीज जो पीले वस्त्रों में इसको पकड़े हुए हैं, ये इनकी माँ है। और साथियों देखिए, मतलब ये होश में भी नहीं है बेचारी, और मतलब क्या कहें, दुखों का पहाड़ है ये, पहाड़ सच्चाई में। और उसके बाद कमल कंबोज अच्छी शिक्षा लेता, अच्छी तैयारी करता है,
और वह एयरफोर्स का पेपर क्लियर कर कर एयरफोर्स में नौकरी लग जाता 2022 में। 2022 में नौकरी लगता तो उसके बाद परिवार वालों को, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को लगा कि हाँ बेटा नौकरी पे लग गया है, अब अच्छे दिन आ जाएंगे। जिस औरत ने इतने दुख के दिन काटे हैं अब उनको अच्छे दिन नसीब होंगे। सभी इसी उम्मीद में, और उम्मीद भी क्यों ना हो, क्योंकि परमात्मा ने, जब इसके पिताजी एक्सपायर हुए गर्भ में था तो परमात्मा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, और पुत्र भी होनहार। जो इसके चर्चे हैं, किस्से हैं, गांव वाले कहते हैं कि इतना शरीफ लड़का, केवल घर, शिक्षा, और जब भी इसके मामा कोई और खेत में कोई जरूरत उनकी हेल्प करता, बहुत शरीफ लड़का, बहुत ही शरीफ लड़का। तो साथियों, एयरफोर्स में लगने के बाद धीरे धीरे सबको लगने लग गया कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, और इसी कड़ी में दिन आगे बीतते गए। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये महाराज जी हैं, सिरसा डेरा से हैं ये महाराज जी, और बहुत ही अच्छे महाराज जी हैं, बहुत ही इस तरह के कार्यों में बहुत आगे रहते हैं, और उन्होंने परिवार को बहुत हिम्मत बनाई है महाराज जी ने। तो धीरे धीरे करके परिवार की उम्मीदें बनती गई, और धीरे धीरे ये तरक्की भी करता गया। अब इनकी पोस्टिंग थी लेह लद्दाख में। अब वहाँ लेह लद्दाख का जो टाइम होता वो पूरा करके इनको अब गुजरात में स्टेशन मिल गया था, और गुजरात में स्टेशन मिल गया। इसने अपने अफसरों से गुजारिश की कि मैं अपनी माँ को साथ रखना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे क्वार्टर अलाट करवाने का कष्ट करें। अफसरों ने भी सुनी इसकी, देखा इसके हालात देखे, इसकी बात सुनी, और अफसरों ने भी कहा कि ठीक है, हम आपको क्वार्टर अलाट करवा देंगे, आप ये कागज लेके आ जाना। अब ये छुट्टी आया हुआ था, और अब जो देश के हालात एकदम से इस प्रकार के बन गए, सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, और कैंसिल करने के दौरान इनके पास भी समाचार आ गया कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, और आपकी अब देश को जरूरत है, आप जल्दी सी घर चले आना। ये कैप इनकी, अब इनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा दिया गया है, और इनकी सिरहाने कैप रख दी गई है, एयरफोर्स की कैप है ये। तो आप चले आइए, अब देश को आपकी जरूरत है। कमल ने भी कहा अगर देश को मेरी जरूरत है तो मैं बिल्कुल आऊँगा, और आनन फानन में कमल डॉक्यूमेंट्स तैयार करा रहा था, अपनी माँ को साथ लेके जाना था, और ठीक है कि मैं वहाँ, अगर देश को मेरी ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल देश के काम आऊँगा। और इसी कड़ी में यह अपने कागज़ तैयार करवाने के लिए जा रहे थे, इनको जाना था। तो ठीक जाने से कुछ घंटे पहले रास्ते में इनका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, और वह एक्सीडेंट इस माँ पर जो दुखों का पहाड़ बनकर टूटता है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है साथियों। तो सारे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। किसी की हिम्मत ना हो कि कोई बूढ़ी माँ को वो समाचार दे दे। कैसे दें, किन शब्दों के साथ दें? मतलब पत्थर लोह की जुबान चाहिए थी इस काम के लिए कि माँ को समाचार कौन देगा। बहुत मतलब सभी सोच रहे कि किस प्रकार से समाचार दिया जाए, माँ को किस प्रकार से बताया जाए, कहीं माँ को बताएं और माँ एकदम से सदमा ना मान जाए। मतलब बहुत कुछ बताने वालों पर भी इस वक्त क्या बीत रही होगी बताने वाले ही जानते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि माँ को समाचार दिया जाए, और कैसे दिया जाए। माँ के लिए मतलब इस प्रकार का समाचार जो होता है, उसको समाचार क्या कहें, उसको मतलब ये कहें कि उससे ज़्यादा दुख का समाचार कोई नहीं होता है। तो लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से घर में क्रियाकलाप होने लग गए, इंतजाम, क्योंकि घर छोटा, केवल एक कमरे का घर है वहाँ, बे लोगों ने सोचा लोग आएंगे, गर्मी का टाइम है तो थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए, ऊपर एक सामियाना सा लगाने लग गए। तो माँ को डाउट होने लग गया, अभी क्या बात है, क्या चल रहा, आखिर हो क्या रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है। माँ के जुबान पर हजारों प्रश्न थे, लेकिन कोई बताने की हिम्मत करे भी तो कैसे करे, कोई बता नहीं पाया। परंतु धीरे धीरे माँ को भी चिंता होने लगी कि क्या हो रहा है, पहले हमारे घर पर ऐसा नहीं होता था, अब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तो
माँ भी बेचारी हैरान परेशान सी, कभी किसी से पूछती कभी किसी से पूछती, लेकिन कोई भी बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और की भी नहीं जा सकती। तो धीरे 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 माँ को कैसे न कैसे पता चल गया कि मेरा पुत्र अभी संसार में नहीं रहा। तो साथियों, वो पल आप महसूस कीजिए कि उस माँ के लिए वो पल कितने भारी होंगे और वह माँ क्या सोच रही होगी, क्या मतलब माँ के पास बताने के लिए सुनने के लिए क्या होगा, मतलब उसको क्या कहें, उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। परंतु सच्चाई से मुंह कौन मोड़ सकता है, और जो ईश्वर को मंजूर है उसके आगे किसकी चलती है, किसी की भी नहीं चलती। डाउन पॉप ऐसे करके पॉप करो नीचे करके बेस कर फिर बैक नीचे करके बेस कर खाली कर। अब परमात्मा ने हर इंसान की घड़ियां लिख रखी हैं, समय लिख रखा है। अब माँ ने भी कलेजे पर पत्थर रख लिया और ये आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं।